जी कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो 10वीं क्लास के आप देखोगे, 10वीं क्लास की बात करें स्पेशली 10वीं क्लास के, तो उसमें आपसे पूछा है तो ऑब्जेक्टिव में और प्लस में सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। तो आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं। ये ट्रिक ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, सब्जेक्टिव में आएगा। सब्जेक्टिव में यानी तो आपको पता होनी चाहिए भाग विधि द्वारा या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की विधि के द्वारा आप बना हुए। लेकिन हम बात करें यदि ट्रिक से ऑब्जेक्टिव कैसे निकालें, तो आपको बता दें हम कि एचसीएफ को पहले सबसे पहले हम महत्तम संपर्क के नाम से जानते हैं। एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है, प्रोसेस होता है, वो अलग डिजाइन का होता है। कैसे निकाल सकते हो ध्यान से सुनो। ये जो निकालने का तरीका होता है ना बाबू, ये जो निकालने का तरीका होता है ये अलग नहीं होता है बल्कि एक ही जैसा होता है। हम एचसीएफ को क्या कहते हैं, मौसम, मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। मतलब ये महत्तम, इसका महत्तम संपर्क का जो आंसर होता है ना, आंसर बा वो सामा को चट चट काटेगा। मतलब इसका परिभाषा होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। मतलब जो आंसर इसको आप बताओगे ना आप, वो आंसर को सामा को काटेगा तो वही आपका मौसम होगा। लेकिन याद रखना बड़का से बड़का। अब बताओ 8 और 12 किसके पहाड़ा में दोनों कट जाएगा, किसके कौन ऐसा पहाड़ा है जो दोनों को काट सकता है। तो आप बताओगे गुरुजी 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, तो बस इसके अलावा दूसरा से नहीं कटेगा। और पता है इसमें सबसे बड़का से बड़का कौन सा है, 4। तो इसका मौसम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हो। मतलब जो आंसर बताओगे ना वो आंसर प्रत्येक क्वेश्चन को काटेगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जितना भी अंक उसे काटेगा ना तो उसमें पहचान करोगे सबसे बड़का कौन है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। वही हम यहाँ बात करें तो बताओ 36 और 48 कौन ऐसा पहाड़ा है जो 36 और 48 को काट सकता है। तो आप कहोगे 2 से 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 और 12 इतना से कट जाएगा, ठीक ना। तो इसमें सबसे बड़का कौन है, 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। मौसम कितना होगा, 12। 12 के 36, 12 चौको 48। देख रहे हो, ऐसा ही मौसम निकाला जाता है। तो ये ट्रिक काम कर रहा है। जो भी क्वेश्चन होगा ना उसमें देख लेना कि कौन ऐसा पहाड़ा है जो दोनों को या फिर तीनों को जितना भी अंक होगा सबको काट देगा। तो वहीं याद रखना सबसे बड़का जो अंक होगा काटने वाला होगा ना, सबसे बड़का जो काटने वाला होगा वही हमारा मौसम होता है। अब यही देखो 120 और 100। अब बताओ 120 और 100 कौन ऐसा पहाड़ा है जो दोनों को काट सकता है। तो आपको पता होनी चाहिए 1 से भी कटेगा, 2 से, 4 से, 5 से, लेकिन 20 सबसे बड़का अंक है जो काट सकता है। 20 छठे 120, 20 25 100। 20 से ऊपर कोई भी पहाड़ा पढ़ोगे तो 100 और 200, 100 और 120 नहीं कर सकता है। इसलिए 20 हमारा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो दोनों को काट सकता है। तो आप बताओ 12, 30, 5 कौन ऐसा पहाड़ा है जो तीनों को काट सकता है। देखो तीनों को काट पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तुम देखेगा तो 6 से कट जाएगा, 12 से बड़ा 6 होगा। लेकिन इसमें देखिएगा ना तो 65 नहीं कट पाएगा। इसलिए इसका फाइनल देखिएगा तो कौन 1 2 पहाड़ा में आ रहा है तो ये दोनों नहीं, अगर ये दोनों आ रहा है तो ये दोनों नहीं आ रहा है। मतलब कोई किसी के पहाड़ा में नहीं है जहाँ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब कोई किसी के पहाड़ा में नहीं आता है तो ऐसी सिचुएशन में मौसम कितना होता है, 1 होता है। इसका मौसम कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो ऐसा ही आप मौसम निकालोगे। कैसे निकालोगे, तुरंत क्वेश्चन देखो। जैसे हम आपसे पूछे 14 पूछ लेते हैं और 40 पूछ लेते हैं, बताओ देख कर आंसर चढ़ते बता दोगे। क्योंकि 14 और 40 किसके पहाड़ा में दोनों है। तो देखो 7 के पहाड़ा में नहीं, 2 के पहाड़ा में। किसके पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में। 2 के पहाड़ा में दोनों आ जाएगा, 2 17 और 2 20। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है तो सबसे बड़ा 2 है, इसलिए मौसम इसका 2 होगा। जैसे आप निकालोगे मौसम, ठीक ना। अब आ जाओ एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है ना, एलसीएम सबसे पहले एलसीएम का हिंदी याद रखना, इसे लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, लवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, और उसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखो एक होता ऐसा छोटी सी छोटी संख्या, मौसम में क्या परिभाषा सुन रहे हो, वह वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। लेकिन यहाँ कहता है ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, मतलब जो संख्या दिला बना एकरा से आंसर कट जाएगा। आंसर कटनी चाहिए, याद रखना जो दी गई संख्याओं से आंसर कट जाए। आप मौसम में क्या देखा था, मौसम में आंसर क्वेश्चन को काटता है और लॉसम में क्वेश्चन आंसर को काटता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसमें बताना है कि कौन ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जो 12 और 30 दोनों काट सकता है, ठीक है। 12 और 30 दोनों काट सकता है, याद रखना। सबसे पहले लॉसम निकालने के लिए क्या करना कि ऐसा ही ना बताना है कौन ऐसा अंक है जो 12 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, यही क्वेश्चन है हमारा। तो सुनो, पहले देखना कि जो सबसे छोटा है क्या उसके पहाड़ा में आता है, क्या उसके पहाड़ा में आता है। तो हम कहेंगे नहीं, 12 गुना 24 आता है, 30 नहीं आता है। अब इसे थोड़ा 2 गुना पढ़ो, ऐसे ही 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे बढ़ते चलते। तो सबसे पहले क्या पहचानना है कि वो
सबसे छोटका कौन है, उसके पहाड़ा में बड़का आता है। अगर नहीं आता होगा तो बड़का के पहाड़ा पढ़ेंगे। देखो 12 के पहाड़ा में 30 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे 30 के पहाड़ा पढ़ेंगे। 30 से कम 30, 30 दूना 60, 30 के 90। अब देखेंगे ये जो पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं इसमें छोटका वाला कौन काट रहा है, छोटका कौन काट रहा है। देखो 12 के पहाड़ा में 30 नहीं आता है तो इसका मतलब लौसा 30 नहीं होगा। 12 × 5 = 60, ये मौसा आ गया ना, 60 आ गया। इसका मतलब 30 के पहाड़ा में भी 60 आएगा और 12 के पहाड़ा में भी 60 आएगा। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या हमारा 60 होगा जो इसका लौसा होगा। तो 12 और 30 का लौसा कितना हुआ, 60 हुआ। एक और देखो हमारा ट्रिक क्या काम कर रहा है, ट्रिक कह रहा है कि ऐसी छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो दी गई संख्या से मतलब जो क्वेश्चन से आंसर कट जाए। और बताओ अभी हमें हमारा ट्रिक क्या कहता है कि जो सबसे छोटका है, क्या छोटका के पहाड़ा में बड़का आता है, अगर आता है तो वही बड़का आंसर हो जाएगा। जैसे हम कहें 4, 12 तो देखो सबसे छोटका 4 है, 4 के पहाड़ा में बड़का आता है, जी हाँ 4 × 12, इसका मतलब इसका लौसा 12 होगा। लेकिन कहीं कहीं कंडीशन में क्या होता है ना, छोटका के पहाड़ा से बड़का नहीं कटता है तो हम बड़का के पहाड़ा पढ़ते हैं। 14 × 14 मतलब 14 के पहाड़ा में 20 नहीं है। इसका मतलब यह है जब छोटका अंकवा से बड़का अंकवा नहीं कटेगा तो बड़का को हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो छोटका से बड़का नहीं कट रहा था, बड़का का पहाड़ा पढ़ो। 20 से कम 20, 20 दूना 40, 20 × 60 हो गया। ऐसे ऐसे पढ़ते चलेंगे। 20 के 60, 20 चौको 80, 20 × 5 100, 20 × 6 120, 20 × 7 140, 20 × 8 160, ऐसे पढ़ते चलेंगे। कब तक पढ़ोगे, जब तक छोटका किसी अंक को काट ना दे। अब 14 का पहाड़ा करो, 14 का पहाड़ा 20 आता है, नहीं आता है, कैंसिल करो। 14 का पहाड़ा 40 भी नहीं आता है, 60 नहीं आता है, 80 भी नहीं आता है, 100 भी नहीं आता है, 120 भी नहीं आता है, लेकिन 140 आता है। इसका लौसा कितना होगा, 140 होगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। एक और देखो 25 और 15। अभी अभी हमारा ट्रिक क्या क्या किया, ट्रिक कहता है कि जो सबसे छोटका अंक होता है, क्या छोटका बड़का को काटता है, अगर काटता होगा तो बड़का आंसर होगा, अगर नहीं काटता होगा तो बड़का को हम पहाड़ा पढ़ेंगे। वो तब तक पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक छोटका काट ना दे। तो बताओ इसमें छोटका 15 है ना, तो 15 पहाड़ा में 25 नहीं आता है, हम नहीं, जब 15 पहाड़ा में 25 नहीं आता है तो हम 15 के पहाड़ा में 25 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 25 के पहाड़ा पढ़ेंगे। ये कब तक पढ़ोगे, जब तक छोटका काट ना दे। अब देखो ना 25 में 75, अब 15 × 75, छोटका काट दिया ना, मतलब 25 से भी कट गया और 15 से भी कट गया, इसलिए इसके आंसर क्या होगा, 75। तो ये ना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस तो 2 सेकंड में बना सकते हो, लेकिन आपके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आप कितना तेजी से काम कर रहे हो। अब ये कमेंट सेक्शन में लिखो तो इसका आंसर क्या होगा, 20 आता था 30, इसका मौसा कितना होगा, 14 आता था, 14 हो गया 10, इसका मौसा कितना होगा, एक कमेंट सेक्शन लिखो। ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे। 10वीं क्लास में ज्यादा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत नाजुक नाजुक आता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बना सकते हो, एलसीएम ऐसे निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू।